तो ये जो 10 एंगल 420 ये आपके पास आ गया 5 प्लस 8.66 तो फिर 3 पे डिवाइड करो, आपके पास IA2 आ जाएगा। ये दोबारा 15 हो जाएगा, 15 3 पे डिवाइड करके 5 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2.89J। जब आप 8.666 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर में है, पोलर में अगर आप कन्वर्ट कर लें कैलकुलेटर से 5.78 विद एन एंगल आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास IA2 आ गया। अब हमारे पास IA0 IB0 IC0 ये आ गया, IA1 आ गया, IA2 आ गया। अब इसके बाद क्या बचा, IB1 बच गया, ठीक है, IB2 बच गया और IC1 बच गया और IC2 बच गया, बाकी सब मालूम नहीं, ठीक है। तो ये हमने IA0 के फॉर्म, IA0 IA1 IA2 के फॉर्म में लिखी थी ये चीज़ें, अगर याद हो तो इसकी जो वैल्यू थी ये A² IA1 के बराबर था, ठीक है। और ये जो था ना ये IA2 के बराबर था, ठीक है। और ये जो IC1 था ये A² IA1 था आई थिंक। ये जो हमके पास I2 था ये IA2 था, ठीक है। देखते हैं इसको, ये हमारे पास A² नहीं है, IC1 जो है वो AI1 के बराबर है और IC2 जो है वो AI2। ये हमने किधर से लिखे, अब दोबारा अगर लिखवा लूँ या उसी पे लेके जाता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन थे, अगर याद हो, IA = IA0 IA1 IA2 IB = IA0 प्लस A² IA1 प्लस AI2 IC = IA0 AI1 A² IA2। तो अगर ये चीज़ें ना ये IB0 के बराबर है, ये IB1 के बराबर है, जो उधर हमने लिखा A² IA1 इधर से हमने लिखा है, ठीक है। और इसको स्मॉल लिखना है क्योंकि ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और सिमेट्रिकल कंपोनेंट वाले हैं, ठीक है। इसको भी छोटा लिखना है। ये IB2 के बराबर है, ये IB0 है, IC0 है, ठीक है। IC0 तो IA0 के बराबर है। ये IC1 की वैल्यू है AI1, ठीक है। और ये IC2 की वैल्यू है A² IA2, जो हमने इधर लिखे, ये जो हमने लिखे ना चारों, ये उधर से हमने लिखे, ठीक है। अब हमने IA1 फाइंड किया है, IA2 फाइंड किया है, तो उसी की वजह से ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। A² की वैल्यू क्या है, 1 एंगल 240 है, तो ये करो 1 एंगल 240 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा IA1 के साथ। IA1 जो हमारे पास था अगर आप देख लें तो ये आपके पास आ गया 5.78 विद एन एंगल ऑफ -30। तो IB1 जो होगा, ये दोनों पोलर में तो मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल ऐड होते हैं, ठीक है। तो 210 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप IB2 को देख लो तो A की वैल्यू आपने लिखना पड़ेगा, A की वैल्यू है 1 एंगल 120 और मल्टीप्लाइड बाई IA2 आपके पास है 5.78 विद एन एंगल ऑफ +30, ठीक है। तो दोनों पोलर में है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और IC2 के साथ अब दोबारा A लिखना है, IC1 = 1 एंगल 120 मल्टीप्लाई बाई 5.78 विद एन एंगल ऑफ -30, ठीक है। तो IC1 आपके पास आ जाएगा 5.78, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल जो है वो ऐड होके 90 आ जाएगा, ठीक है। और IC2 क्या होगा, IA2, तो A क्या होता है, A होते हैं 1 एंगल 120 विद मल्टीप्लाई बाई IA2 5.78, ठीक है, विद एन एंगल ऑफ +30 है, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल ऐड हो जाएंगे, तो IC2 आ जाएगा 5.78 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल 120 है और 30 है, तो आपके पास 30 है, हाँ 30 है, ठीक है।
तो आपके पास इसका एंगल आ जाएगा 150, ठीक है। नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई IC2 में। ये तो IC1 है, IC1 हमारे पास AI1 के बराबर है, IC2 जो है हमारे पास फिर A² IA2 के बराबर है, ठीक है, जो हमने उधर इक्वेशन से। तो अब ये A² होगा, तो मतलब ये एंगल क्या होगा 240 होगा, ठीक है 240। तो 240 + 30 तो आपके पास आ जाएगा 270, ठीक है। एंगल का सिर्फ फ़र्क था, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब जो वैल्यूज़ थी ना वो सारी मैंने इकट्ठे इधर लिख दी, ठीक है। सब वैल्यूज़ मैंने लिख दी, ये 210 है, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ लिख दी। अब इसको स्केच करना रहेगा, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस स्केच करेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस स्केच करेंगे, और ज़ीरो सीक्वेंस तो उसका ज़ीरो है, वो स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका पॉजिटिव सीक्वेंस जो है वो स्केच करते हैं तो कैसे स्केच करेंगे, उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस में IA1 IB1 IC1 आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इधर से उठा के आप उसको, ये IA1 है, ये IB1 है, ये IC1 है, आपके पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स हैं, तो उसको आप इधर ड्रा कर लें। ये 5.7 विद एन एंगल ऑफ -30 है, ठीक है। तो अगर मैं ये पहले ये बनाऊं तो आपके पास ये किधर आते हैं -30 नीचे आता है, ठीक है। तो आपके पास -30 एंगल आ गया और इसका मैग्नीट्यूड 5.78 है, और ये IA1 की एंगल है, ठीक है। अब IB1 की एंगल जो हमारे पास 210 है, ठीक है। तो 210 इधर आता है, इधर से 210 है, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है 5.78 है, और ये क्या है IB1 है, ठीक है। और जो IC1 है वो आपके पास 5.7 एंगल ऑफ 90 आए, इधर आए 5.78 विद एन एंगल ऑफ 90। ये आपके पास क्या है IC1 है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। अब अगर हमने जो बोला था कि पॉजिटिव सीक्वेंस में जो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और एंगल 120 होते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड तो सब सेम है। एंगल कैसे 120 है, ये 90 है और ये 30 है। ये माइनस तो सिर्फ इंडिकेशन के लिए है ना कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसलिए माइनस है। माइनस वैसे एंगल माइनस प्लस नहीं होते, ठीक है। तो 90 + 30 ये इसके बीच में कितना एंगल हो गया 120 हो गया, ठीक है। इसके बीच में कितना एंगल है, इसके बीच में भी 120 एंगल है। किस तरह, ये -30 तो इसने लगाया, ये कितना रह गया 60 रह गया, ठीक है। अब ये एंगल कितना होते हैं 180 होते हैं, तो इसने कितना लिया है 30 लिया है। अब ये इधर कितना बचा 60, क्योंकि टोटल 90 होते हैं एक क्वाड्रेंट में। तो अब ये इसके बीच में एंगल क्या आ गया 120 आ गया, तो सब के बीच में 120 एंगल होगा। 30 इधर लिया है और ये 90 है, तो ये भी क्या है 120 एंगल है। तो सारे फेजर में 120 एंगल है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कंसेप्ट था वो सही था, ठीक है। अब इससे हम इसका नेगेटिव सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। वैल्यूज़ गिवन है, नेगेटिव सीक्वेंस में IA2 IB2 IC2 सिर्फ आपने स्केच करनी है, ठीक है। तो IA2 अगर आप देखें 5.78 विद एन एंगल ऑफ 30 है, तो इसको अगर हम ड्रा करते हैं, पहले ये रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, ये रेफरेंस हो गया, और ये आपके पास 30 एंगल आ गया। 5.78 इसका मैग्नीट्यूड है और इसका IA2 नेम है, ठीक है। अब आपके पास IB2 का एंगल 150 है, ठीक है। तो 150 इधर कहीं आता होगा, इधर से 150 एंगल है, ठीक है। और इसका जो नेम है IB2 है, ठीक है। और 5.78 इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। IC2 किया है 5.7 एंगल ऑफ 270 है, इधर आता है, ठीक है। IC2 एंगल जो है आपके पास इधर से 270 आता है और इसका जो मैग्नीट्यूड है 5.78। अब अगर इसमें भी देखें ना तो हर फेज़ के बिटवीन 120 एंगल होगा। इधर देखें 30 इसने लिया है तो 60 इधर रह गया, 30 इधर से है तो इधर कितना बचा 60 60 + 60 120। तो हर फेज़ के बीच में 120 एंगल ज़रूर होगा। और ये इसका क्या है नेगेटिव सीक्वेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव सीक्वेंस अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस को देखें ना तो ये पहले IA1 था,
मैंने बोला था कि सीक्वेंस जो है वो क्लॉकवाइज होता है। ये IB1 था, फिर IC1 था। हम नेगेटिव सीक्वेंस कैसे कहा था कि IA1 उसी तरह होगा और ये दो आपस में स्विच होंगे। तो अगर आप देखें IE2 उसी तरह है, ठीक है, और ये IB2 इधर था पॉजिटिव सीक्वेंस में, इधर IC2 है और इधर IC1 था, तो इधर IB2 है, ये आपस में स्विच हुए, ठीक है। तो ये नेगेटिव सीक्वेंस है और इसका जीरो सीक्वेंस होता नहीं है, ठीक है।